दोस्तों नमस्कार, स्वागत करेंगे आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करने जा रहे हैं महाराष्ट्र का एग्ज़िट पोल और सटीक एग्ज़िट पोल आपको निकाल करके देंगे हम लोग महाराष्ट्र का कि एनडीए इंडिया यानी कि महाविकास अघाड़ी या महायुति कौन आगे चल रहा है। वोटिंग ख़त्म हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन के अनुसार अब हम लोग 6 बजे के बाद ही अपने आंकड़े प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यहाँ पर महायुति, महाविकास अघाड़ी, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव एग्ज़िट पोल। और हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले उत्तर महाराष्ट्र से। उत्तर महाराष्ट्र के सामने आंकड़े आपके सामने 35 उत्तर महाराष्ट्र की सीटें, जहां पर एनडीए 14 पर आगे है, इंडिया 18 पर आगे है और अदर्स को 3 सीटें मिल सकती हैं। यानी कि उत्तर महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन एनडीए से लीड लेता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर महाराष्ट्र आगे चल रहे हैं हम लोग मुंबई गढ़, महाराष्ट्र का गढ़, खजाना जहां पर पाया जाता है वो मुंबई। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच यहाँ पर कशमकश दिखाई देगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे शिवसेना का गढ़ माना जाता है मुंबई में इंडिया गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी यहाँ पर भी लीड लेते हुए दिखाई दे रही है। 20 सीटें इंडिया गठबंधन को, एनडीए को 16 मिल सकती हैं मुंबई में। तो 71 सीटें अभी तक हमने आपको बताई, जिसमें एनडीए 30 और इंडिया 38, अदर्स 3 सीटों पर आगे दिखाई दे रहा है। आगे चल रहे हैं हम लोग। आगे थाने कोंकण पर एकनाथ शिंदे की अच्छी पकड़ मानी जा रही है और ये लोकसभा चुनाव में भी निकल कर आया था। और एनडीए यहाँ पर 20 सीटें और इंडिया को 15 सीटें मिल सकती हैं। यानी कि थाने कोंकण में 39 सीटों में एनडीए को 20, इंडिया को 15 और अदर्स को 4 सीटें। एनडीए 50 और इंडिया 53, 50 और 53 का आंकड़ा अभी तक ये बन गया है। आगे चले मराठाओं का गढ़ मराठवाड़ा कहा जाता है और शरद पवार यहाँ पर इसके मराठा एक नेता हैं और बहुत बड़ा नाम शरद राव पवार का। तो 46 सीटों वाला मराठवाड़ा, जहाँ पर इंडिया 25 और एनडीए 20 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इंडिया को थोड़ी सी बढ़त हालांकि दिख रही हो कि बहुत ही टाइट फाइट यहाँ पर दिख रही है, न बहुत ज़्यादा कोई आगे न बहुत ज़्यादा पीछे, बहुत कांटे का मुकाबला महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल में। और 70 एनडीए हो गया है, 78 इंडिया हो गया है। 156 सीटों के रुझान यहाँ पर आए। अब चलते हैं विदर्भ का वो 62 सीटों वाला रीजन, जहां पर कांग्रेस मजबूती से लोकसभा चुनाव में उभर कर आई थी। तो 62 सीटों में विदर्भ में कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन महाविकास अघाड़ी को 53 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। एनडीए का आंकड़ा 25 पहुंच रहा है यहाँ पर विदर्भ के रीजन में। और इंडिया ने सेंचुरी लगा ली है, 111 111 और एनडीए 95 सीटों पर एनडीए खड़ा हुआ है। आखिरी रीजन जो बचा हुआ है वही डिसाइड करेगा कि कौन बैठने जा रहा है महाराष्ट्र की गद्दी पर, कौन होने जा रहा है मुंबई का बॉस। आगे चलते हैं और देखते हैं पश्चिम महाराष्ट्र, शरद पवार का गढ़ कहा जाता है। शरद पवार यहीं के राजा हैं और शरद पवार अजीत पवार में यहाँ कशमकश देखने को मिलेगी कि असली राजा कौन। लोकसभा में बता दिया था शरद पवार ने कि वही हैं असली राजा और दिख भी रहा है। इंडिया को बड़ी बढ़त, पश्चिम महाराष्ट्र में शरद पवार के दम पर इंडिया को 42 सीटें मिल सकती हैं, एनडीए को 24 और अन्य के खाते में 4 जा सकती हैं। 145 का जो जादुई आंकड़ा है 145 उसको पार कर लिया है इंडिया ने। इंडिया 153 153 पर पहुंच गई है और एनडीए 119 पर ही लटक गई है। अन्य यानी कि 16 अन्य के खाते में भी जा सकती हैं। तो बड़ा आंकड़ा टीवी यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं, सीधे दिखाई दे रहा है। एनडीए 119, इंडिया 153 यानी कि महाविकास अघाड़ी सरकार बनाने जा रही है। हालांकि बहुत कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र में, लेकिन पश्चिम महाराष्ट्र ने स्थिति बिल्कुल पलट दी है। शरद पवार का जादू पश्चिम महाराष्ट्र में कायम और पश्चिम महाराष्ट्र के दम पर इंडिया सरकार बना रहा है। 153 सीटें आपने हमारा देखा महाराष्ट्र विधानसभा का एग्जिट पोल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जब 23 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो आपको इसी के आसपास पूरा
रिजल्ट देखने को मिलेगा। हमारा सटीक अनुमान आप देख रहे थे। धन्यवाद।